जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के एक वचन से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। श्री महाराज जी कहते हैं कि जहां उत्साह है, उमंग है, वहीं उत्सव है। हम भारतवासियों के लिए दीपावली एक महापर्व है, लेकिन आज की डेट में इस महापर्व पर भी क्या हम भारतवासी उसी उत्साह उमंग से उत्सव, आनंद उत्सव मना पाते हैं? नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कहता है कि 20 में से एक भारतीय आज डिप्रेशन से जूझ रहा है, अंदर से दुखी, परेशान है, उदास है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 15 से 24 एज ब्रैकेट के बीच में जो युवा है, यूथ, उनमें उसमें ऑन एन एवरेज 44% मेंटली हेल्दी नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, दुखी है। ऐसे में पर्वों पर, उत्सव के नाम पर हम आज थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज तो निभा रहे हैं, पैसा फेंक कर हम उत्सव में उत्साह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। और इसलिए दिवाली आती है, चली जाती है, लेकिन भाइयों बहनों, हमारे अंतर जगत में, हमारे मन में उत्साह का, उमंग का एक दीप नहीं जल पाता। लेकिन वहीं अगर हम देखें हमारे जो एनलाइटेंड सेंट्स हुए हैं, जागृत महापुरुष, उनका क्या एक्सपीरियंस था? संत चरणदास जी कहते हैं, निष्दिन आनंद रूप दिवाली, सदा बसंत सोहायो, प्रेम महोत्सव नित ही उत्सव, सबे ठाट मन भायो। साल में एक दिन नहीं, हर दिन निस्दिन रूप, निस्दिन आनंद दिवाली, हर दिन, एवरी डे, एवरी मिनट आई सेलिब्रेट ब्लिसफुल दिवाली, नित नित उत्सव। ऐसी मेंटल स्टेट हमारे संतों ने कैसे पाई? क्योंकि उन्होंने उत्साह का, उत्सव का, आनंद का एक इटर्नल फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया था। बृहदारण्यक उपनिषद में इस आनंद के इटर्नल फॉर्मूले को बड़ी मैथमेटिकल स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। ऋषि कहते हैं कि अगर आप हेल्दी और वेल्दी हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, तो मनुष्याणाम आनंदोयम, आपके पास मनुष्य कैटेगरी का आनंद है। लेकिन मनुष्य होकर भी आप इस मनुष्य आनंद से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। इसलिए आप इस मनुष्य आनंद को आगे 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी, पितृ आनंद, जिसमें जित लोका नाम आनंदोयम, एक बहुत बड़े क्षेत्र को जीत कर आप उस पर शासन करेंगे, उस पर रूल करेंगे, सैकड़ों लोग आपके अंडर जी हजूरी करेंगे। ऋषि कहते हैं लेकिन ये भी अधूरा है। आप पितृ आनंद को आगे फिर से 100 से मल्टीप्लाई करें, आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी, गंधर्व आनंद, जिसमें आपके पास एक कोई स्पेशल टैलेंट होगा, स्किल होगा, जिसके आधार पर आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, फॉलोअर्स, फैंस, कि आप दिलों की धड़कन बन जाएंगे। इस तरह जो बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि हैं, वो 100 से मल्टीप्लाई करते करते हमें कई लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस पर ले जाते हैं, और हर बार यही बात कहते हैं कि ये भी काफी नहीं है, ये भी अधूरा है। इसको पाने के बाद भी, इन सबको पाने के बाद भी आपके अंदर एक बेचैन धुन बजती रहेगी कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, आनंद कब आएगा? ऋषि कहते हैं जब आपको ब्रह्मानंद मिलेगा, फाइनल स्टेटस ऑफ हैप्पीनेस, ब्रह्मानंद। भ्रुवोर मध्य ललाटे, इन दो आईब्रोज के बीच में ये एक थर्ड आई सेंटर है जहां बिंदी और तिलक लगाते हैं। ऋषि कहते हैं कि तद ब्रह्म आयतनम, यहाँ पर साक्षात ब्रह्म, वो जो सुप्रीम लाइट है जिसने पूरे यूनिवर्स को डिजाइन किया है, वो सुप्रीम लाइट यहाँ प्रकाशित है। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं येनु पश्यन्ति धीरा, जब आप इस सुप्रीम प्रकाश का, ब्रह्म के प्रकाश का साक्षात दर्शन कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम, तभी आपको शाश्वत सुख मिलता है, कभी ना मिटने वाला, हमेशा रहने वाला सच्चा सुख मिलता है। आपके जीवन में आनंद का उत्सव आता है, और इस
इस श्लोक के साथ वो एक वर्ड भी जोड़ते हैं, नेत्रेषाम। अगर ये नहीं करते तो आप कुछ भी कर लें, आपको आनंद नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। ये इटर्नल फॉर्मूला है आनंद का, उत्साह का, उत्सव का। आप देखें हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी सनातन पर्वोत्सव हैं, उन सब में यही स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। हम दशहरे की बात करते हैं, दशहरे की थीम क्या है? रावण वध। रावण का वध कैसे हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी श्री राम रावण का एक सिर काटते, शीश काटते, तो क्या होता? काटत बढ़ी शीश समुदाय। उस एक सिर की जगह कई सारे सिर पैदा हो जाते। ये इसी तरह से है जैसे हमारे अंदर कोई एक बैड हैबिट है, बुरी आदत है, कोई बैड टेंडेंसी है, और जिसको ओवरकम करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ समय के लिए हमें लगता है हम जीत गए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारी वही बुराई वापस रिलैप्स कर जाती है। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। योग शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो नाभि मंडल है, नाभि मंडल और उसके नीचे के जितने भी चक्र हैं, उन सब में बहुत राजसिक और तामसिक टेंडेंसीज भरी पड़ी हैं। और जब तक आपके अंदर भोग करने की जो एक्सेसिव वासना है, आपके अंदर जो सेंस बाउंड डिजायर्स हैं, पाश्विक इच्छाएं हैं, जब तक ये आपके ये जो निम्न चक्र हैं, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, नाभि से नीचे के, नाभि और नाभि से नीचे के चक्र, जब तक इन चक्रों में ये वासनाएं रहेंगी, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी संकल्प उठा लें आप, कि जोर लगा लें कि मैंने ऐसा नहीं बोलना, मैंने ऐसा नहीं सोचना, मैंने ऐसा नहीं करना, लेकिन ये जो चक्र हैं, ये जो निम्न चक्र हैं, इनकी जो ग्रेविटी है, इन चक्रों में जो वासना वृत्तियां, इनका जो ग्रेविटी पुल है, ये बार बार आपकी चेतना को नीचे खींचेगा ही खींचेगा, इन्हें इसे नीचे गिराएगा ही गिराएगा, और आपके अंदर रावण का एक सिर खड़ा हो जाएगा। रावण नहीं मरेगा। फाइनली रावण कब मरा? जब श्री राम ने बाण कहाँ चलाया? सायक एक नाभि सरसोषा, रावण के नाभि मंडल पर श्री राम ने बाण चलाया, और वहां नाभि मंडल में जो वासना वृत्ति को बनाए रखने वाला रस था, उसको सुखा दिया। और आप देखें आगे ये बाण भी किस तरह का था। वाल्मीकि रामायण बताती है कि ये बाण भी बड़ा अद्भुत विशेष प्रकार का था जो श्री राम ने चलाया था। तेजसा सर्वभूतानाम, हम सबका जो भौतिक शरीर है, ग्रॉस बॉडी, उसके तेजस से, उसके एसेंशियल एलिमेंट से ये बाण बना था। और कहते हैं भास्कर वर्चसम, इसके ऊपर सूर्य के समान ज्योति प्रकाशित थी, प्रकट थी इस बाण के ऊपर। ऐसे बाण से श्री राम ने रावण का वध किया। आप देखें हमारे जो शास्त्र हैं कितनी गहराई से ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में हमें कितना सुंदर संदेश देते हैं। आप देखें इसमें संदेश है कि जब आप एक पूर्ण गुरु के पास जाएंगे, शर्त यही है, एक पूर्ण परफेक्ट टीचर, पूर्ण गुरुदेव के पास जाएंगे, तो वो आपके इसी पंच भौतिक ग्रॉस बॉडी के अंदर, शरीर में, इस थर्ड आई सेंटर पर सूर्य समान एक ज्योति प्रकट कर देते हैं दीक्षा के समय। जब ये ज्योति प्रकट होती है, आप उस पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ध्यान लगाते जाते हैं, मेडिटेशन करते जाते हैं, तो क्या होता है? नाभि और उससे नीचे के मंडल में जितनी भी आपकी बैड टेंडेंसीज हैं, बैड हैबिट्स हैं, वासना वृत्तियां हैं, है ना, ग्रॉस जितने भी आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगते हैं, अपने आप संहार होने लगता है उनका। और फिर एक समय आता है भाइयों बहनों, तब हमारे अंदर का रावण मरता है। हम कह सकते हैं जब हमारी वासना वृत्ति का रस इस नाभि मंडल से सूख जाता है, नाभि और नाभि के नीचे वाले मंडल से सूख जाता है, तब रावण मरता है। और तब जीवन में दशहरे का उत्सव आता है और आगे दिवाली का आनंद उत्सव आता है। आज दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के वर्ल्ड वाइड सेंटर्स के माध्यम से इसी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा समाज को दे रहे हैं। आप दिव्य ज्योति के किसी भी सेंटर में चले जाएं, इस दीक्षा प्रोसेस के समय आपका ये जो थर्ड आई सेंटर है, आपका ये जो
आज्ञा चक्र है उसे एक्टिवेट किया जाता है, जागृत किया जाता है। और एक्टिवेट होते ही आपको यहाँ पर दिव्य आत्म ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है, उसका डायरेक्ट दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। और दर्शन होने के साथ साथ आप देखें, उसके बाद जब आप दीक्षा लेने के बाद इस जागृत दिव्य बिंदु पर, एक्टिवेटेड पॉइंट पर ध्यान लगाते हैं, सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। आपके अंदर की जो बैड टेंडेंसीज हैं, आपके अंदर जो ग्रॉस विचार हैं, बुरी आदतें हैं, मन की बुराइयां हैं आपके अंदर, वो धीरे धीरे अपने आप जितना जितना आप ध्यान लगाते जा रहे हैं, अपने आप वो कम होती चली जा रही हैं। आप अंदर से बहुत हल्का हल्का, सात्विक और दिव्य अनुभव करने लगते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, सुख क्या है? सुख किसे कहते हैं? सु प्लस खा। सु का मतलब होता है शुभ, सात्विक, पॉजिटिव, और खा संस्कृत में कहते हैं आकाश को। जब आप रेगुलर ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हैं तो आपका ये जो अंतः आकाश है, इनर स्काई, ये बहुत ही शुभ, पॉजिटिव, दिव्य वाइब्रेशन से भर जाता है। और महाराज जी कहते हैं तब आपको सुख मिलने लगता है, आप एक स्टेट ऑफ आनंद एक्सपीरियंस करने लगते हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया था, उसके बाद भी वो बोधि वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह, 1 हफ्ते बैठे रहे, उठे ही नहीं वहां से। क्यों नहीं उठे वो वहां? बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं क्योंकि he had आनंद हैंगओवर। वो ध्यान की गहराइयों में जो उन्हें आनंद मिला था, उस आनंद का आनंद उठा रहे थे। आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों से पूछकर देखिए, जिस दिन सुबह अच्छी प्रॉपर मेडिटेशन, ब्रह्म ज्ञान की साधना हो जाती है, उस दिन पूरे दिन दे रिमेन इन आनंद हैंगओवर, स्टेट ऑफ आनंद हैंगओवर। एक अजब सी मस्ती, एक एंथुजियाज्म अंदर छाया रहता है। कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी हो जाए, इनकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होती है। अंदर से एक खुशी, एक नेचुरल खुशी, इसे जैसे हम कहते हैं ना, नेचुरल फीलिंग ऑफ जॉय अपने आप। और भाइयों बहनों, यही तो है निस्दिन आनंद रूप दिवाली। हर पल, हर क्षण दिवाली का उत्सव जो हमारे संतों ने मनाया और जो आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधक घर घर में हर दिन मना रहे हैं। भाइयों बहनों, आप क्यों पीछे रहते हैं? आप भी अपने जीवन में इस उत्सव को शामिल कीजिए। कब तक हम जीवन को यूं ही उदास और मायूस होकर जीते रहेंगे? आप ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लीजिए और फिर रेगुलर ब्रह्म ज्ञान की साधना करके अपने जीवन में सच्चा सुख, आनंद, उत्सव लेके आइए। दिवाली का आनंद उत्सव लेकर आइए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय।